प्रधानमंत्री मोदी के खून पर सवाल उठा दिए। दोस्तों, दूसरे चरण के मतदान से पहले राहुल गांधी ताबड़तोड़ बिहार में प्रचार कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने पूर्णिया और किशनगंज में प्रचार किया, लेकिन यहां उन्होंने कोई ऐसी बात बोल दी जिसके बाद बीजेपी इस बात को पकड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि ये बात पीएम मोदी के खून को लेकर है। दोस्तों, राहुल गांधी ने यहां अपने खून और मोदी के खून की तुलना कर दी और इसे लेकर सवाल खड़े कर दिए, जिस पर जाहिर सी बात है बीजेपी आने वाले वक्त में भड़क सकती है। सुनिए राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खून को लेकर क्या बोला। नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ मेरे खून में मोहब्बत है, भाईचारा है और हिंदुस्तान को मैं जोड़ना चाहता हूं। यह फर्क है, यह लड़ाई है। तो प्रधानमंत्री और अपनी तुलना कर रहे थे राहुल गांधी, लेकिन पीएम मोदी के खून पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कह दिया कि उनके खून में नफरत है, मेरे खून में जो है वो मोहब्बत है। यहां एक और चीज मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी भी बिहार के लोगों के लिए डीएनए वाली बात बोल चुके हैं पूर्व में। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को क्या आखिरी चरण से पहले बीजेपी भुनाने की कोशिश करती है। हालांकि दिलचस्प ये भी है दोस्तों कि राहुल गांधी जिस इलाके में प्रचार कर रहे हैं आज आखिरी दिन, वो इलाका दरअसल आरजेडी का एक वक्त में गढ़ माना जाता था, अभी भी है। किशनगंज, पूर्णिया, दोस्तों ये वो हिस्से हैं जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके माने जाते हैं और यहाँ पर राहुल गांधी मोस्टली तो वही बातें बोल रहे थे जो कि बिहार में वो बोलते रहते हैं, लेकिन मुख्यतः वो सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ बोल रहे थे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर अब मुस्लिम वोटर का कोई पहली पसंद है राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो कांग्रेस पार्टी है और उसकी सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी है। दोस्तों, कई ऐसे सर्वे आ चुके हैं जिसमें इस बात की साफ इशारा मिला है, मुस्लिम वोटर जो देश का है, अगर उसकी पहली प्रेफरेंस है तो वो राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी ही है। क्योंकि कम से कम एक छवि तो कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी ने पैदा की है कि अगर मोदी से कोई लड़ सकता है तो वो राहुल गांधी है। मुसलमानों के अंदर तो ये छवि है ही, और उसी को टारगेट करते हुए आज राहुल गांधी अपने पूरे भाषण में, जो पब्लिक थी वो भी मोस्टली मुस्लिम समुदाय की दिख रही थी और वही बात बोल रहे थे। तो राहुल गांधी ने रैली में आगे क्या कहा, सुनिए। हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस जो देश को खांचों में बांटना चाहती है, जात का खांचा, धर्म का खांचा, प्रदेश का खांचा, भाषा का खांचा, स्त्री पुरुष का खांचा। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, हम सब, महागठबंधन, जो देश को जोड़ना चाहता है, हर धर्म को, हर जात को एक साथ लाकर आगे ले जाना चाहता है। मैंने 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा की। उसमें एक ही मैसेज था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उनकी यात्रा होती है और वो कहते हैं कि हमें नफरत फैलानी है, नफरत का बाजार खोलना है और मोहब्बत की दुकानों को बंद करना है। और हम कहते हैं हमें नफरत को मिटाना है, नफरत के बाजार को बंद करना है और मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यही राजनीति चल रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ
मेरे खून में मोहब्बत है, भाईचारा है और हिंदुस्तान को मैं जोड़ना चाहता हूं। यह फर्क है, यह लड़ाई है। बीजेपी आरएसएस एक तरफ, नरेंद्र मोदी अमित शाह एक तरफ, कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ, राहुल गांधी दूसरी तरफ, खारगे जी दूसरी तरफ, तेजस्वी जी दूसरी तरफ। यही बात चल रही है। नफरत से इनको क्या मिलता है, मैं आपको बताता हूं। नफरत से इनको देश का धन मिलता है। नफरत से ये जनता के ध्यान को इधर उधर भटका सकते हैं। नफरत से ये जनता को डरा सकते हैं, और जब जनता डरती है तो जनता सही सवाल नहीं पूछती। बिहार में, हिंदुस्तान में 3-4 राजनीतिक सवाल हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी राजनीतिक सवाल, इस देश के युवा को और बिहार के युवा को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, यह सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल, अगर युवाओं को रोजगार देना है तो बिना शिक्षा, बिना कॉलेज, बिना यूनिवर्सिटी, बिना स्कूल यह नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा सवाल, बिहार में यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस सारी की सारी या बेची जा रही है या बंद हो रही हैं। और अगर बिहार के युवा को रोजगार चाहिए तो उसे दूसरे प्रदेशों में जाके मजदूरी करनी पड़ती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अलग अलग प्रदेशों में गए हो, बिहार के लोग आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, पंजाब में मिलेंगे, कर्नाटक में मिलेंगे, बेंगलोर में मिलेंगे, हैदराबाद में मिलेंगे, दुबई तक बिहार के लोग आपको मिलेंगे। मगर जहां भी आप जाओगे, बिहार के लोग मेहनत करते हैं, खून पसीना देते हैं, ये बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं, पुल बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं। मगर सारे के सारे बिहार के लोग बाकी प्रदेशों में मजदूरी करते हैं। क्या आप खुश हो कि बिहार की जनता देश में मजदूरी करती है? क्या आप चाहते हो कि बिहार के युवा का भविष्य देश में, बाकी प्रदेशों में मजदूरी करने का हो? चाहते हो? अगर चाहते हो तो फिर आपको मालूम है आपको किसको वोट देना है। नीतीश जी ने नीतीश जी ने बिहार में और मोदी जी ने देश में रोजगार खत्म करने का काम किया है। भाई और बहनों, जेब में आपके मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन को निकालिए, उसके पीछे देखिए क्या लिखा है। उसके पीछे लिखा है मेड इन चाइना। लिखा है, नहीं लिखा है? लिखा है। शर्ट के पीछे देखिए, मेड इन चाइना, मेड इन वियतनाम, मेड इन बांग्लादेश। जो भी यहां माल बिकता है, या चाइना में बनता है, या जापान में, या कोरिया में, या वियतनाम में बनता है। हम चाहते हैं कि फोन के पीछे मेड इन चाइना ना लिखा हो, मेड इन बिहार लिखा हो।